नमस्कार फ्रेंड, डीके हिस्ट्री ट्रिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बता दें, जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ये आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। तो दोस्तों, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट यानी कि यहाँ पे जो आपका डिग्री की ज़रूरत है, पहले हम बता देते हैं पोस्ट कौन कौन से हैं। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, तो मेरा जो ख़ास मोटिव है दोस्तों इस वीडियो को बनाने का, ये हमारे जूनियर इंजीनियर के लिए है। तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट इसमें काफ़ी अवेलेबल है। तो ये देख रहे हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है और ड्राफ्ट्समैन सिविल का भी पोस्ट है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी पोस्ट है। तो टोटल जो पोस्ट है दोस्त, ये देख रहे हैं, लेवल 7 के अकॉर्डिंग जो आपका पेमेंट रहने वाला है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो था, लेवल 7 के अकॉर्डिंग वही जूनियर इंजीनियर का जो पेमेंट होने वाला है 44,900 से लेके 1,42,400। तो ये 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग ये पेमेंट होने वाला है दोस्त। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं पर वैकेंसी। और ये दोस्त, ये जो वैकेंसी है आपका APWD के अंतर्गत है। अभी हम APWD के बारे में बताते हैं, पहले अपने पोस्ट के बारे में बता दें। तो हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल का। तो जूनियर इंजीनियर सिविल का जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्त, वो 85 पोस्ट है, जिसमें जनरल का 34 है, OBC का 32 है, EWS का 9 है और ST का 10 है। यहाँ SC का कोई पोस्ट मेंशन नहीं है यहाँ पे। और वही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 12 है। तो दोस्त, ये रहा जूनियर इंजीनियर। और आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या योग्यताएं रहने वाली हैं। आपका फॉर्म एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा और जो भी आपको छूट वगैरह मिलती है 3 साल 5 साल, वो भारत सरकार के अकॉर्डिंग जो डिसाइड है वही रहने वाला है। उसके बाद दोस्त बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। एप्लीकेंट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, मतलब वो इंडियन होना चाहिए। ये तो चलो बात की बात है। उसके बाद बात करते हैं जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपको डिप्लोमा होना ज़रूरी है या बीटेक होगा तो भी चलेगा। और ड्राफ्ट्समैन के लिए जो है आपको डिप्लोमा होना ज़रूरी है दोस्त, चाहे सिविल के हो या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट जिस भी ब्रांच से हो आप। उसके बाद दोस्त बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो आप देख रहे हैं, एज लिमिट जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये किस में लागू होगा, जूनियर इंजीनियर में लागू होगा, चाहे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को, चाहे असिस्टेंट आर्किटेक्चर में हो। और ड्राफ्ट्समैन के लिए 18 से 33 एज चल जाएगा। उसके बाद दोस्त बात करते हैं, कुछ आप यहाँ पे नोट हैं। फिर बात आती है एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, जो आपको एजुकेशन रहने वाली है। सबसे पहले आर्किटेक्चरल के लिए जो है डिग्री होना चाहिए। तो हम बात करते हैं अपने जूनियर इंजीनियर की। दोस्त, मैंने जैसा कि पहले बता दिया, जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पे देख रहे हैं, डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम recognized university board institute are having passed part A and B examination of institution of engineers। तो ये रहा है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। सेम बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए। और ड्राफ्ट्समैन के लिए जो होना है दोस्त, ये ड्राफ्ट्समैन का भी देख लीजिए, सिविल ब्रांच से है। इसेंशियल जो होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल, हैविंग पास्ड 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आर बोर्ड, और 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिसेस ट्रेनिंग ऑफ 6 मंथ इन ड्राफ्ट्समैन सिविल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यानी कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। अगर आप हाई स्कूल किए हैं, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। नहीं किए हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए हाई स्कूल के साथ में, यानी आप सिविल में कहीं काम किए हैं। सेम यही मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया। ये रहा दोस्तों जो मैंने बताया क्वालिफिकेशन हो गया। अब क्या रहने वाला है, इसको फॉर्म फिलअप का ये जो प्रोसेस है ये दिया हुआ है। आप वैसे भी साइबर कैफ़े जाएंगे तो
खुद फिलअप कर देगा वो। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें लिस्ट ऑफ एथोराइज्ड कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट टू, मतलब दोस्त यहाँ पे जैसे कि आप जो भी अगर किसी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अगर आपको अवार्ड मिला हुआ है तो उससे आपको थोड़ा सा इसमें छूट मिलने वाला है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। किसी कंपटीशन में आप अगर पार्टिसिपेट हैं तो ये एक्स सर्विसमैन के बारे में है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो देखो ये जो आपका एग्ज़ाम होगा इसका वो सिलेक्शन होगा वो एग्ज़ाम बेस्ड पे होगा। तो एग्ज़ाम आपको कुछ इस तरह से रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और ऑनलाइन होने वाला है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको जो सब्जेक्ट है टेक्निकल पोर्शन जो है 80 क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल पोर्शन का और 10 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन, ये टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है। मार्क्स पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है और टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो 100 हो जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स हो जाएगा। टेक्निकल का 80 क्वेश्चन आने वाला है और रीजनिंग का 10 और जीएस का 10। और दोस्तों इसमें 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, ऑनलाइन पेपर, और इसमें माइनस मार्किंग भी रहने वाला 1/4। आपका 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग रहने वाला है। उसके बाद दोस्त हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड प्रोसीजर वगैरह आपके एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा, यही दिया हुआ है और इसमें अलग से कुछ नहीं दिया हुआ। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। फिर उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन टू बी कंप्लीट विद बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट एग्जाम, यानी कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है आपको फॉर्म फिलअप के समय, ये दिया हुआ है। तो दोस्त जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एज रिलैक्सेशन बता दिया, क्या आपकी योग्यता रहने वाले ये बता दिया। तो बाकी आगे कुछ है नहीं दोस्त। ये क्लोजिंग डेट वगैरह दिया हुआ। आपका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट यानी कल 17 अगस्त 2022 से 16 सितंबर 2022 तक रहने वाला है दोस्त। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट किस हिसाब से होना ये देख लीजिए। तो और आगे हम बात कर लेते हैं दोस्त जो ज़रूरी है हमारे लिए फॉर्म फिलअप के लिए। सिलेबस क्या रहेगा, पहले सिलेबस हमें मेन ज़रूरी है। जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं, क्या क्या हमें सिलेबस को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम सिलेबस को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये असिस्टेंट आर्किटेक्चर का जो सिलेबस है, हम जूनियर इंजीनियर की सिलेबस की बात करते हैं। ड्राफ्ट्समैन, तो दोस्तों जो आपका सिलेबस आने वाला है ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सर्वेइंग, उसके बाद एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। उसके बाद दोस्तों बस आपको बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, बस आपका सिलेबस जो है इतना ही रहने वाला है। और बात कर लेते हैं जो दोस्त कन्फ्यूजन है APWD के अंतर्गत ये हमारा वैकेंसी है। तो हम बात कर लेते हैं APWD का मतलब क्या है। APWD का मतलब ये दोस्त अंडमान निकोबार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, APWD का फुल फॉर्म है अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी ये अंडमान निकोबार के अंतर्गत ये आपकी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये बाकी अपना जो भी था कंप्लीट होता है। और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। और उसके बाद दोस्त आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट है उसको ध्यान में रखते हुए आप समयानुसार फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। बाकी थैंक यू सो मच।